सो हे एवरीवन एंड वेलकम बैक विद एन एक्साइटिंग वीडियो। सो आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं व्हाट इज स्टैक। बेसिकली ये स्टैक है क्या, क्यों यूज होता है और कैसे यूज होता है, ठीक है, एंड कहाँ पे हम इसे यूज कर सकते हैं रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में, या कैसे यूज कर सकते हैं, एंड पूरा इसमें फंक्शनैलिटी देखेंगे और एक स्टैक को कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम वो भी देखेंगे, क्योंकि काफी इंटरव्यूज में इसके बारे में पूछा जाता है एंड इम्प्लीमेंट करवा के भी देखते हैं कि आप क्या कोड में भी एक स्टैक को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, नो वरीज, इस वीडियो में बेसिक टू एडवांस या बिल्कुल स्क्रैच से हर एक चीज समझेंगे। ठीक है, चलते हैं सीधा स्क्रीन पे। सो बेसिकली स्टैक क्या है? स्टैक एक इंग्लिश वर्ड है, जैसे हम स्टैक बोलते हैं, स्टैक ऑफ प्लेट, ठीक है, या स्टैक ऑफ बुक्स। ठीक है, ये एक स्टैक हो गया, एक इंग्लिश वर्ड है। तो अब जैसा आपको पता है, एक स्टैक जो है वो एक एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये एक बुक है, उसके ऊपर एक और बुक है, एक और बुक है, ये स्टैक ऑफ बुक्स हो गया। ठीक है, बट आप इसे क्या समझते हैं? हम स्टैक ऑफ बुक या बुक को हम कैसे करते हैं, उसका एक स्टैक कैसे क्रिएट करते हैं? एक बुक रखी, उसके ऊपर एक और बुक रखी, उसके ऊपर एक और बुक रखी। सो बेसिकली ऐसे एक स्टैक बनता है। ठीक है, जैसे एक बुक रखी, उसके ऊपर हमने एक और बुक रखी, ठीक है, ये 3D नहीं, ये 2D है, ठीक है, एंड उसके ऊपर एक और बुक रखी। तो ये क्या बन गया? एक स्टैक बन गया, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे एक हम स्टैक बोल सकते हैं। सो इससे हम एक और चीज समझते हैं कि ये होता क्या है। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये हमने क्या किया, एक स्टैक बना दिया। सो बेसिकली अगर आप किसी उसमें बॉक्स में एक बुक रख रहे हैं, उसके ऊपर एक और बुक रख रहे हैं, उसके ऊपर एक और बुक रख रहे हैं, ठीक है, एंड अब उसे निकालेंगे तो सबसे नीचे वाली को तो नहीं निकाल सकते, सबसे ऊपर वाली को ही निकालेंगे ना। तो इससे एक चीज समझ आती है, जो हमारा स्टैक होता है उसमें जो सबसे पहली चीज रखते हैं हम, जो ये सबसे पहली चीज रखी है वो सबसे एंड में आती है। तो इसीलिए हम स्टैक को क्या बोलते हैं? एक सेकेंड, ज्यादा बड़ा है ये, थोड़ा इसे मीडियम कर लेते हैं, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, हाँ ठीक है। सो लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो ये फॉलो करता है प्रिंसिपल लास्ट इन फर्स्ट आउट का, या हम इसे एक और चीज कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट बोल दो, या बोल दो फर्स्ट फर्स्ट इन लास्ट आउट, लीफो या फिलो। ठीक है, क्या होता है लीफो या फिलो? लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो सबसे लास्ट में जाएगा वो सबसे पहले निकलेगा, या फर्स्ट इन लास्ट आउट, या जो सबसे पहले जाएगा वो सबसे लास्ट में निकलेगा। सो इसे हम कहते हैं हमारा स्टैक। ये इंटरव्यू या नॉर्मली पता होना चाहिए आपको कि अगर इंटरव्यू में बैठे हैं, अगर आपसे पूछते हैं कि स्टैक क्या प्रिंसिपल फॉलो करता है, तो आपका स्ट्रेट आंसर होता है सर इट फॉलोज लिफो और फिलो। एंड इंटरव्यूअर पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तो इट यू मीन या आई मीन दैट लास्ट इन फर्स्ट आउट, व्हाटसोएवर विल गो लास्ट वो सबसे पहले निकलेगा, या सबसे पहला जो फर्स्ट, व्हाटसोएवर गोज फर्स्ट वो सबसे लास्ट में निकलेगा। सो दिस काइंड ऑफ प्रिंसिपल इज फॉलोड बाय आवर स्टैक। ठीक है, जो हमारा स्टैक है वो फॉलो करता है हमारा, क्या करता है, और ये क्या, वो हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। ये बना दिया एक डब्बा, और ये कर दो इसे, हाँ ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक स्टैक, इसे थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, क्या है, ये हमारा स्टैक है। ठीक है, अब इस स्टैक में अगर हम जो भी आइटम रखेंगे, जैसे ये है हमारा एक आइटम, इसे हम लेके जाएंगे, इसमें रख देंगे, ठीक है। फिर ऐसे मेरे पास और भी हैं, और भी हैं, और भी हैं। ठीक है, अब मेरे को इसमें कुछ और भी डालना है, मैं डाल दूंगा, ठीक है। इसमें एक और डालना है, वो भी डाल दूंगा, एक और डालना है, वो भी डाल दूंगा, और भी डाल दूंगा, ठीक है।
अब इसमें से निकालूंगा कैसे? जो सबसे ऊपर वाला होगा वो निकलेगा पहले, फिर वो निकलेगा, फिर नेक्स्ट निकलेगा। ठीक है, सो ये हमारा एक स्टैक कहलाता है। बहुत बढ़िया, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, अब अब इसकी कुछ और चीजें इससे आप नोटिस करेंगे कि जो हमारी स्टैक है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले सबसे पहले क्या होगा कि हमें पता होना चाहिए हमारा स्टैक जब हमने क्रिएट किया, ठीक है, तो अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है या भरा हुआ है? जैसा भी ये एम्प्टी है, इसमें मैं कुछ डाल दूं, फिर कुछ डाल दूं, क्या अब ये एम्प्टी है? नहीं। सो हमें पता होना चाहिए कि ये एम्प्टी है या नहीं। एक चीज हमारी हो गई एम्प्टी। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसे रखता है साइड में, एक प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, दूसरी, इसके टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, ये क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। सो टॉप को क्या कहते हैं? पीक। एक ये हो गई। ठीक है, इस हमारी स्टैक की लेंथ क्या है? लेंथ पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये कुछ बेसिक तीन इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। फिर जो, अब इसमें से हम निकाल भी तो सकते हैं, तो पॉप की कौन सा निकालना है या कैसे निकालना है। ठीक है, चार चीजें हो गई। पॉप तो तब करोगे जब इसके अंदर पहले कुछ डालोगे, तो इसमें एक हमारा पुश भी होगा। तो ये पांच चीजें हमें क्रिएट करनी है एक स्टैक के लिए। सो ये मैंने इसलिए लिखा है जिससे आपको पता हो हमें क्या क्रिएट करना है। ठीक है, क्या क्या चीजें क्रिएट करनी है, उसके अकॉर्डिंग अब हम इसे क्रिएट करेंगे। क्योंकि हमसे क्रिएट करने के लिए भी बोला जा सकता है। अगर आपने स्टैक के बारे में बता दिया, वेल एंड गुड, अब बहुत बढ़िया, इंटरव्यूअर हो गया खुश। अब आपसे पूछ रहा है कि स्टैक को अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, वो तो बताओ। अब उसने आपको कोड करने के लिए कह दिया, ठीक है, कोड आप कर नहीं पाए, तो ये तो कह देगा रट के आ गया। बट हम रट के नहीं, हम समझ के आए। तो आइए इसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। अपना VS कोड खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टैक का वो बना लिया है। इसे करते हैं क्लोज, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो सबसे पहले हमें एक बनानी है क्लास, जिस नाम से, हमारे स्टैक के नाम से। क्यों? क्योंकि जिस नाम से बना रहे हो उसी से तो होना चाहिए। और क्लासेस जब भी क्रिएट करते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर है उसे कैपिटल रखना, एक स्टैंडर्डाइज होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई एरर थ्रो करेगा, बट एक गुड प्रैक्टिस कहते हैं, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्लास टैग बनाई तो सबसे पहले क्लास का क्या होगा? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कॉल बनाते हैं, और जब कंस्ट्रक्टर, मतलब जब भी हम न्यू कीवर्ड के साथ को स्टैक को कॉल करेंगे तो क्या चाहते हैं? एक कंस्ट्रक्ट करे, एक वो बिल्ड करे हमारे लिए, क्या? एक हमारे लिए स्टैक। तो दिस डॉट आइटम इज इक्वल टू एक एम्प्टी एरे। तो ये हमारा है स्टैक। बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने देखी थी। सबसे पहले कि इसके अंदर कुछ आइटम डालो तो हमारा क्या है? सबसे पहला पुश। अब पुश, हम कुछ इसमें पुश करवाएंगे तो नंबर, फंक्शन, जो भी है जिसके लिए भी बिल्ड कर रहे हैं, तो इधर एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम एज एग्जांपल ले रहे हैं, अभी हम नंबर्स के लिए ही यूज कर रहे हैं। ठीक, तो नंबर आ गया। अब पुश क्या करेगा? उसके अंदर डालेगा। तो हमारा ये क्रिएट हुआ, हमारा एक स्टैक क्रिएट है, इसके अंदर हमें पुश करना है क्या? इस नंबर को। तो दिस डॉट आइटम डॉट पुश, और पुश क्या करना है? हमारा नंबर। ठीक है, पुश कर दिया। अब हमें इसमें कुछ रिटर्न करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधा एक पुश का हमें फंक्शन क्रिएट करना था, फंक्शनैलिटी क्रिएट करनी थी, और वो हमने कर दी। बहुत बढ़िया। इसमें क्या है? फिर कर लेते पॉप। अब इसमें डाल रहे हैं तो निकालना भी तो जरूरी है। तो पॉप, पॉप में हम कोई स्पेसिफाई तो कर नहीं सकते, क्योंकि पॉप क्या करता है? पॉप जो भी सबसे जो ऊपर की चीज होगी उसे निकालेगा। ठीक है, जो सबसे लास्ट में गई वो ही सबसे पहले निकले गए।
तो इसमें हम कुछ नहीं देंगे, ठीक है। सीधा क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं, ठीक है। अगर ये एम्प्टी है तो हम इसमें से कुछ पॉप ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे दिस डॉट आइटम डॉट लेंथ, ठीक है। अगर वो ट्रिपल इक्वल्स टू जीरो है, अगर वो ट्रिपल इक्वल्स टू जीरो है मतलब उसकी लेंथ जीरो है, तो इधर से हम क्या कर देंगे, रिटर्न। क्या रिटर्न करें, कुछ भी लिख दो, उप्स स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो या कुछ भी रिटर्न करा सकते हो, ठीक है। ये हो गया, उसने लेंथ चेक कर ली। अगर उसकी लेंथ है मतलब एक से भी ज्यादा हुई, एक भी एलिमेंट है, तो हम उसे पॉप कर पाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, रिटर्न दिस डॉट आइटम डॉट पॉप। जो भी हम आइटम को पॉप कर रहे हैं उसे हम रिटर्न कर रहे हैं, कि हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या आइटम को पॉप किया, ठीक है। ये हो गया। नहीं तो आप नॉर्मली पॉप यूज कर सकते हैं विदाउट रिटर्निंग एनीथिंग, बट रिटर्न कराना इसलिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए आप क्या पॉप आउट करा रहे हैं, कि उसमें से निकल क्या रहा है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, पॉप हो गया। लेंथ, एक, अगर मेरे को सीधी सीधी बस लेंथ जाननी है तो उसके लिए क्रिएट कर देंगे लेंथ और पीक और एम्प्टी, ठीक है। तो पहले क्रिएट कर लेते हैं पीक, कि टॉप पे क्या है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें रिटर्न कराएंगे, क्या कराएंगे रिटर्न, हम दिस डॉट आइटम डॉट लेंथ। एक मिनट, हमारा आइटम है उसमें से हमें कराना है उसका जो सबसे ऊपर का है, ठीक है। तो सबसे ऊपर का कैसे पता चलेगा, दिस डॉट आइटम, आइटम की क्या लेंथ -1, क्योंकि एरे है, ठीक है। एरे का जो इंडेक्स है वो ऑलवेज लेंथ -1 होता है, तो इसलिए, ठीक है। इससे हमें पता चल गया पीक पे क्या है। तो हमारे तीन चीज हो गए, पुश हो गया, पॉप हो गया, पीक हो गया। हमारे 3 पीस कंप्लीट हैं। तो इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 3P LE या EL, 3P EL, ठीक है। ये 5 इसकी प्रॉपर्टीज है। तो इसलिए पहले मैंने ये PPP क्रिएट कर लिया। अब EL या LE जो भी है आप कर सकते हो। तो हम करते हैं इज एम्प्टी क्रिएट, कि खाली है या नहीं। तो इसमें क्या करेंगे भाई, रिटर्न नॉर्मल, ठीक है, दिस डॉट आइटम डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0। अगर वो 0 के इक्वल है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। और हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा उसकी लेंथ। तो लेंथ को हम साइज भी लिख सकते हैं, ठीक है। या लेंथ लिखना है लेंथ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें रूल नहीं है। तो इसमें नॉर्मल हम कर देंगे रिटर्न दिस डॉट आइटम डॉट लेंथ, ठीक है। सो ये आपकी पूरी एक स्टैक क्रिएट आपने कर दी है। अब इसे एक बार रन करके देखते हैं एंड कुछ चेंजेस मैं आपको बताऊंगा कि वो चेंजेस आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे रन कैसे करेंगे, ठीक है। इसे रन करना बहुत इजी है। पहले हम क्या करेंगे, एक अपना स्टैक क्रिएट करेंगे, लेट माय स्टैक इक्वल्स टू, क्लास है तो न्यू कीवर्ड क्या है, स्टैक, ठीक है। और ये हमारा एक स्टैक क्रिएट हो गया माय स्टैक करके, ठीक है। अब इसमें पहले हम कुछ डाल देते हैं, या उससे पहले माय स्टैक डॉट साइज चेक करेंगे सबसे पहले, ठीक है। और इसे कराएंगे क्या, कंसोल, कंसोल डॉट लॉग। पहले पता तो होना चाहिए कि जब स्टैक क्रिएट हो रही है वो खाली है या नहीं, ठीक है। इसलिए
माई स्टैक डॉट पुश, पुश ही था ना, हाँ पुश। पुश में हमें नंबर देना है, पहले दे देते हैं 2, फिर माई स्टैक डॉट पुश दे देते हैं 4, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम करेंगे माई स्टैक डॉट पॉप, एक चीज निकालेंगे इसके, ठीक है, पॉप करते हैं। पहले इतना रन करते हैं एंड फिर देखते हैं क्या क्या हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। इसे ले आते हैं यहाँ, ठीक है। सो सबसे पहले आ रहा है 0, इसे थोड़ा बड़ा कर दे, स्टैक 32, ये आप देख सकते हैं, इसे थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं जिससे दोनों चीजें आपको दिख सके, बहुत बढ़िया। सो सबसे पहले हमने किया क्या, हमारा आया 0, क्यों, क्योंकि जब हमने स्टैक क्रिएट किया उसका 0 आया। अब उसके बाद हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये चीजें हो रही हैं नहीं, इस पुश के बाद करते हैं और इस पॉप के बाद भी करते हैं सेम। तो देखो पहले आया 0 इस लाइन की वजह से, ठीक है। हमने 2 आइटम्स को डाला, 2 और 4, ठीक है। 2 और 4 को क्या किया, हमने डाला, जैसे ये समझ लो ये हमारा 2, 2, ठीक है। 2 डाला, फिर 4 डाला। अब हमने लेंथ चेक करी, इसमें क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए इसकी लेंथ, 1 और 2, 2 एलिमेंट, क्या 2 आ रहा है, बिल्कुल 2 आ रहा है। उसके बाद हमने साइज चेक किया, ठीक है, साइज ने बताया इसकी लेंथ आई हमारी 2, लेंथ चेक करी। अब उसके बाद क्या किया, पॉप करा, पॉप मतलब उसमें से निकाला, अब इसमें से ये निकाला, तो इसकी अब लेंथ क्या होनी चाहिए या साइज क्या होना चाहिए, 1, क्या साइज 1 आया, बिल्कुल आया। सो हमारा स्टैक बहुत प्रॉपरली काम कर रहा है। और चीजें भी एक बार देख लेते हैं कि पीक वगैरह काम कर रहा है या नहीं। टॉप पे है पीक, इसे सेव कराते हैं। पीक पे आया 2, 2 कैसे आया आइए जानते हैं। जो हमारा है ये 2 गया, बहुत बढ़िया। इसके अंदर अगर मैं फिर से पुश कर दूं, ठीक है, एंड उसके बाद इसे पेस्ट कर दें, अब देखें 4, सो पीक चेंज हो रही है, मतलब जो उसका टॉप का एलिमेंट है वो चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने इसे 4 को डाल दिया। सो अब इसका जब मैं पीक चेक करूंगा वो क्या आएगा, 4 आएगा, बिल्कुल परफेक्ट। तो यही हमारी स्टैक होती है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉपर स्टैक, तो ये स्टैक था, ठीक है। एंड कैसे कैसे इसकी फंक्शनैलिटी है ये आपको समझ आ गई होगी, कैसे क्रिएट करते हैं, बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत इजी चीज थी। नॉर्मल पुश पॉप लेंथ, जो एक नॉर्मल एरे की चीजें थी वही हमें यूज करनी थी, बस हमें पता नहीं था किस वे में यूज करना है। तो पहले हमें क्रिएट करना है 3 पीस एंड उसके बाद अपना वो। अब बहुत लोगों को वो होता है कि कैसे, वेयर टू यूज स्टैक इन रियल वर्ल्ड। सबसे बहुत अच्छा एग्जांपल है जावास्क्रिप्ट की कॉल स्टैक भी यही यूज करती है, ठीक है। अब देख लो, कन्वर्टिंग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है, अनडू एंड रीडू बटन ऑपरेशन इन वर्ड प्रोसेसर, मैं इसे कर देता हूँ, फॉरवर्ड बैकवर्ड सर्फिंग इन द ब्राउजर, हिस्ट्री ऑफ द विजिटेड वेबसाइट। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम स्टैक की मदद से कर सकते हैं। मैंने सीधा आपके सामने गूगल करा, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ। और सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा कॉल स्टैक, जो जावास्क्रिप्ट का मेन स्टैक होता है, कॉल स्टैक, वो भी हमारा एक स्टैक ही होता है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। सो आई होप आपको पूरा स्टैक के बारे में समझ आ गया होगा, एंड अगर नहीं आया तो गो थ्रू कर लेना फिर से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।